अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम इकरा राउत, CTI कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन दीपारपुर। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस। जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, डेटा मतलब रा फैक्ट्स, फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डेटाबेस का मतलब आपकी जो डिफरेंट फाइल्स हैं, ठीक है, डेटा सेट्स हैं, डिफरेंट हैं बट वो एक दूसरे से लॉजिकली इंटर रिलेटेड हैं। उन सबको हम क्या कहेंगे? डेटाबेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक डेटाबेस है स्टूडेंट का आपका डेटाबेस है। उस स्टूडेंट के डेटाबेस में आपकी एक फ़ाइल है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, ठीक हो गया। दूसरी फ़ाइल है आपके दिसंबर टेस्ट के रिज़ल्ट की, ठीक हो गया। और क्योंकि अब आपकी बस भी चलती है तो उसको जो जो अवेल करता है उनके लिए एक अलग फ़ाइल, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट का जो एक डेटाबेस है उसमें दो फाइल्स हैं, पर्सनल और दिसंबर टेस्ट। आप देखेंगे जो दो फाइल्स हैं ये लॉजिकली कनेक्टेड हैं कि नहीं हैं? ऑफ कोर्स हैं, क्योंकि किससे मिल रही हैं? स्टूडेंट से। किससे कनेक्टेड हैं? स्टूडेंट से। अगर मैं यहाँ पर एक और फाइल ऐड करती हूँ जो आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली की है, तो क्या ये स्टूडेंट से कनेक्ट है हमारे लिए कॉलेज वाइज? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमारे लिए जो एक कॉलेज बनाएगा डेटाबेस स्टूडेंट के लिए, उसके लिए सिर्फ उसका पर्सनल डेटा लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और दिसंबर टेस्ट या जो भी उनका एक्चुअल रिज़ल्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि उनकी फैमिली के लिए। ओके, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं बैंक की, तो बैंक में डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स होते हैं। तो डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स, तो उनकी डिफरेंट तरह की फ़ाइल्स बनेंगी, लेकिन वो सब कनेक्टेड किससे हैं? बैंक से। तो उन सब की फ़ाइल्स डिफरेंट होंगी लेकिन डेटाबेस एक ही होगा। अब बैंक में जो सेपरेट फाइल्स हैं वो किस किसके? सेविंग अकाउंट, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन, क्लाइंट बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन, इन सब की फ़ाइल्स अलग होंगी लेकिन ये सारी फाइल्स एक कलेक्शन में होंगी और उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? डेटाबेस। एक्चुअल में ये हम डेटाबेस क्या है, पहले ना जो भी आपका ये सारी इंफॉर्मेशन होती थी एक पर्टिकुलर एंटिटी या एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में, वो होती थी बाय आपके रजिस्टर्स पे, ठीक है। लेकिन अब कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है, तो उस सिस्टम को कंप्यूटराइज करने के लिए, उसको डिजिटल करने के लिए हम यूज़ क्या कर रहे हैं? डेटाबेस। हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस क्या है? कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल है, डिजिटल है, वेयर हाउस है या रिपोजिटरी है किसकी? फाइल्स की। वेयर हाउस या रिपोजिटरी किसकी है? फाइल्स की। फाइल्स की है। अब ये यूज़ किस लिए हो रहा है? अगर आपने कोई न्यू ब्लैंक फ़ाइल ऐड करनी है अपने डेटाबेस के अंदर, या कोई न्यू डेटा एग्जिस्टिंग फ़ाइल के अंदर करना है। अब न्यू ब्लैंक फ़ाइल कैसे? आपका एक डेटाबेस है एम्प्लॉय का, उसमें पहले आपके था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये था कि किसको कितनी सैलरी मिल रही है, इसका एक अलग टेबल था या अलग फ़ाइल थी। उसके बाद अगर एक और फाइल थी, वो थी किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब आप एक और फाइल ऐड करना चाहते हैं कि वो किस किस प्रोजेक्ट में काम करें, तो उसके लिए आप एक न्यू फाइल ऐड करेंगे। तो ये क्या है? एडिंग फाइल इनटू द डेटाबेस। तो आप एक न्यू फाइल बनाएंगे लेकिन उसी डेटाबेस से बनाएंगे, तो ये क्या है? एडिंग न्यू ब्लैंक फाइल। उसके बाद है एक न्यू एम्प्लॉय आया तो आप उसको ऐड करेंगे, तो वो क्या है? एग्जिस्टिंग फ़ाइल के अंदर। अब अपने पर्सनल डेटा पे तो उसका लेना है, तो आपका पर्सनल फाइल के अंदर आप एक न्यू एम्प्लॉय की एंट्री करें तो वो क्या है? इंसर्टिंग। रिट्रीविंग, रिट्रीविंग आपको किसी भी प्ले एम्प्लॉय का डेटा रिट्रीव करना है, उसका फ़ोन नंबर देखना है, उसकी एज देखनी है, तो ये क्या है? रिट्रीविंग। उसके बाद है अपडेटिंग। आपका एक कस्टमर, आपका एक एम्प्लॉय है, उससे अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया या वो किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, तो वो क्या है? अपडेटिंग। उसका जो पुराना रिकॉर्ड है उसके न्यू रिकॉर्ड्स हम अपडेट कर देंगे। उसके बाद है डिलीट। आपने कुछ बाय मिस्टेक ऐड कर दिया है तो वो क्या है? उसको डिलीट करना है। रिमूविंग एग्जिस्टिंग फ़ाइल, आपने बाय मिस्टेक ही कोई फ़ाइल ऐड कर दी है जो आपने नहीं ऐड करनी थी, तो उसको भी रिमूव करना है फ्रॉम डेटाबेस। उसके बाद क्या है? अगर हम इस पिक्चर को देखें, आपके डेटाबेस में काफ़ी फाइल्स हैं, ये आपकी कलेक्शंस हैं डिफरेंट। ये आपका पूरा डेटाबेस है और उसके अंदर ये डिफरेंट फाइल्स हैं, ठीक है।
अब इसको यूज़ कौन कौन कर रहा है अगर हम देखें तो एप्लीकेशन प्रोग्राम। आप ऑफ कोर्स कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अपने डेटाबेस को बनाने के लिए, और उसको एंड यूज़ कौन करेगा, तो वो कौन यूज़ करेगा, ऑनलाइन यूज़र्स। अब इसी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखना है कि आपके जो फोर मेजर कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस के, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल। डेटा क्या है, वही आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय कौन कौन से, उनका पर्सनल डेटा क्या है, उनकी कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, डेटा। उसके बाद हार्डवेयर। हार्डवेयर आपके फिजिकल कंपोनेंट आपको डेटाबेस बनाने में यूज़ होंगे, फर्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज, ताकि आप वहाँ पर अपने डेटा को स्टोर कर सकें। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आपने जब न्यू डेटा इंटर करना है या फिर कोई डेटा रिट्रीव करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोलर। डिफरेंट सर्वर्स हम यूज़ करेंगे। आईओ चैनल, इनपुट आउटपुट चैनल आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसर्स, मेन मेमोरी। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कैसे, डिफरेंट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे, लाइक अभी हम जो यूज़ करेंगे वो होगा MS Access। हम सेकेंड में जो यूज़ करें सॉफ्टवेयर फॉर डेटाबेस, वो क्या है, MS Access। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे, लाइक अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो एक एक्सेल शीट में आए, तो उसके लिए भी एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। तो लेकिन हम यूज़ MS के अंदर भी हम ऐसी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं कि वो हमें जो आउटपुट है वो एक्सेल की फॉर्म में दे, MS एक्सेल की फॉर्म में। ओके, अब पर्सनल कौन कौन यूज़ कर सकता है, प्रोग्रामर और एनालिस्ट जो आपके डेटाबेस को बनाएगा। सेकंड है एंड यूज़र। एंड यूज़र वो होता है जिसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया होता है, ठीक है। थर्ड इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम यहाँ पर आपके स्कूल की, आपके कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं। आपका कॉलेज HED से रिकॉग्नाइज है, तो होगा क्या, आपके HED ने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है, ठीक है। तो वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस के पास गएंगे तो उन्होंने बनाया होगा, तो उसमें कौन आ गए, प्रोग्रामर और एनालिस्ट। उसके बाद क्या है, यूज़ कौन कर रहा है, हमारा क्लैरिकल स्टाफ उसका यूज़ कर रहा है, तो वो कौन है, एंड यूज़र। क्लैरिकल स्टाफ यूज़ कर रहा है तो वो कौन है, एंड यूज़र। अब HED ने जो अपने पर्सनल पर्सनस रखे होंगे कि वो एडमिन कर सके कि डेटाबेस सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस किस किस को क्या क्या परमिशन देनी है, किस कॉलेज को क्या परमिशन देनी है। अब एग्जांपल है, एक गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। आप उस गर्ल्स कॉलेज में तो ऑफकोर्स सब फीमेल होंगी, ठीक है, उसमें मेल का तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। तो इस तरह ये सब चीज़ें कौन गो थ्रू करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज के लिए इतना ही, आपसे कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।